मस्जिद में इमाम साहब हमेशा बयान करते हैं कि अगली सब में आओगे ऊंट कुर्बान करने का जो है तुम्हें सवाब मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग इस नियत से नहीं आते हैं कि जल्दी निकलें और जल्दी भाग जाएंगे। अच्छा, मुक्तदी ही बैठे, सुभान अल्लाह। चलिए खैर, अल्लाह ताला आपके मुक्तदियों को सलामत रखे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। माशाअल्लाह आप यहाँ तशरीफ ला दी कि अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है? हाँ, शायर कहता है एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है। आपो हिया चले आओ, जौन खाए को तौन खाओ, हिए अंदर खाओ, लेकिन इधर आओ कुर्सी। बड़े भाई, अरे आपको तो ज्यादा हक है कि सामने बैठे हैं आप। देखिए मेरे भाई, हर एक चीज का एक निजाम होता है। अगर घर का निजाम ना हो तो फैमिली बिखर जाया करती है। खेत में निजाम से काम ना कीजिए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कारोबार का निजाम ना हो तो आपका तिजारत बर्बाद हो सकता है। ऐसे जलसे का भी एक निजाम होता है कि जब सब लोग मुकम्मल तौर पर गोश पर आवाज होकर सुनते हैं तो सुनाने वाले को अच्छा लगता है, वरना तो फिर वही होता है भैंस के आगे बेद बाजे भैंस कड़ी घुघराए। मैं इतनी देर से देख रहा सनाउर रहमान भाई आवाज लगा लगा करके परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप हैं जो टस से मस होने का नाम। देखिए, ये आपके चंद रुपये देने से किसी का कारोबार और किसी का साल भर का खर्चा नहीं चलता। ये तो हमारा जिगर है कि हम आपको इश्क़ रिसालत का जाम पिलाने की कोशिश करते हैं, वरना 1 लाख रोजाना कमाने वाला डॉक्टर बहुत बड़ा अपना बिजनेस फैलावा हुआ है, लेकिन 5 वक्त की नमाज की दावत किसी मुसलमान को नहीं दे रहा। अपनी 10-10 लाख की फीस लेने वाला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वो वकील, जिसके दरवाजे पर हम जैसे नहीं बड़े बड़े लोग अदब में खड़े होते हैं, लेकिन वो कभी किसी को आका की एक हदीस नहीं सुनाता। करोड़ों रुपया लेकर के और अपने बिजनेस अपने कारोबार को बढ़ाने वाले वो धनी कभी आपको रसूलुल्लाह की एक हदीस नहीं सुनाते। लेकिन ये तो मानिए एहसान इन उलमा का कि 7,000 रुपये का इमाम आपके बच्चों को कुरान की तालीम देता है, आपके माँ बाप की अहमियत को उजागर करता है। वो बेटा जो बिगड़ जाए तो आपके बेटे को ये कहता है, बेटा बाप जन्नत का दरवाजा है, उसका अदब किया करो। बेटा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसका अदब किया करो। ये और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, ये हिम्मत है तो काल अल्लाह काल रसूल पढ़ने वालों के अंदर हिम्मत है। लिहाजा आप जब भी आपको बुलाया जाए तो आप कश्मकश में न पड़े, इसलिए कि कोई आलिम अपने फायदे के लिए किसी को नहीं बुलाता। हजरत कारी इरफान साहब ने आज दावत देकर उलमा को बुलाया है, ये इनका एहसान मानिए कि इतने सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवा दी और आप फ्री में भी सुनने को तैयार नहीं है। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। मैं अपना आगाज करता हूँ। आप नाराज तो नहीं हो रहे ना? आप लोगों का कुछ पेट्रोल खर्च हो गया वहां से आने में, इसलिए पेट्रोल महंगा हो गया भाई साहब, अभी और भी महंगा होगा। इसलिए कि हमें गले लगाने वाला जो है रोजाना छुड़ा रहा है, रोजाना कह रहा इनको मारो उनको काटो, लेकिन जब भीख मांगने की होती है तो कटोरा लेकर कहीं और ही जा रहा है। अजब हाल है दिले बेकरार का, खम्बा हिला रहा है ये बिजली के तार का। दरूद पाक पढ़ लें, फिर मैं खुतबा पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आगाज कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व सहबिही
अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मुईनुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को गरमाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके कदमों पर, अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हजरात मोहतरम आइए बिला ताखीर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस दुरूद पाक पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम। जरा सा बेदारी का सबूत आप पेश करें, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला चंद मिनट की गुफ्तगू होगी। ये दोनों हाथों को उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। माइक वाले भाई नहीं चलेंगे क्या? हाँ, इसी में बहुत अच्छा माइक आपका बज रहा है, बस थोड़ा सा ये है कि इसमें ताकत दीजिए। ये भाई सनाउर रहमान साहब और भाई नसीम अख्तर साहब माशाल्लाह बराबर प्रोग्राम करते हैं, तो इनका मामला फिट रहता है। हाँ, मैं भी नात के अशार पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत मरहमत फरमाएं तो मैं नात के अशार पढ़ देता हूँ। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं कलाम ताजुश शरिया से जो अपने सफर का आगाज करता हूँ, समाअत कीजिए। कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिल, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिल। खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। कि हर नस्ल कांप उठेगी महशर के दिल। खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, हर नस्ल कांप उठेगी महशर के दिल। खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। पर ये नाज़ुल के बंदे का देखेंगे सब, पर ये नाज़ुल के बंदे का देखेंगे सब। अरे थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। अरे ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे। हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। और ये भी शेर मुलादा फरमाए, बदल के बोले सुभान अल्लाह। कि मौज कतरा के हमसे चली जाएगी, मौज कतरा के हमसे चली
जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। अरे जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, वो जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, तो अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा, तो अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। और हजरत मोहतरम पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि अख्तरे कादरी, अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहंशाह कौलैन है। अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहंशाह कौलैन है। अरे लो लगा तो सही शाह लौलाक से, गम मसल्लत के सांचे में ढल जाएगा, गम मसल्लत के सांचे में ढल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। अरे ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम आंधी आई और निकल गई। इंशाअल्लाह ताला चंद मिनट मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप सबको घर जाना है। भाई सनाउर रहमान साहब को समाअत कीजिएगा, उसके बाद में आप घर जाइएगा। मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। ममता की क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे, प्यार कहते हैं किसे, और ममता क्या चीज है, जाके उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। हजरत मोहतरम अभी माँ के हवाले से हजरत कारी सनाउर रहमान साहब और हजरत कारी नसीम अख्तर कुलचीपुरी साहब और हमारे करम फरमा हजरत कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब क़िबला और दीगर हजरात ने आपको बयान फरमाया और नात मनक़बत के अशार सुनाए, माँ की शान में कसीदा पढ़ा। हजरत मोहतरम मैंने आयत करीमा तिलावत किया है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई का बर्ताव करो। ये अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है। हज़रात मोहतरम माँ के ऊपर अगर तकरीर की जाए रात खत्म हो जाएगी, माँ की फजीलत खत्म नहीं हो सकती है, बाप की फजीलत खत्म नहीं हो सकती है। आओ देखो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। तवज्जो से समाअत कीजिएगा। आज इस माहौल में आज हजरत कारी इरफान साहब क़िबला ने, ये उनके बिरादरान ने ये जलसा रचा करके और अपनी माँ के 12 साले सवाब के लिए महफिल मुनक्किद करके हमको दो चीजों का पैगाम दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा हो और वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है, जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाएं, जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तो तुम उन्हें उफ तक न कहो। हज़रात मोहतरम अल्लाह ने ये नहीं फरमाया उन्हें छिड़को नहीं, अल्लाह ये नहीं फरमाया कि उन्हें मारो नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया कि उनसे जोर से कलाम न करो, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने लफ्ज़े उफ का इस्तेमाल कुरान मुक़द्दस में किया है। और उफ कहते किसे हैं? उफ
छिड़कने को नहीं कहा जाता है, उफ मारने को नहीं कहा जाता है, बल्कि ये होता है अगर आप कोई कलाम ना करे, कोई जवाब ना दे, सिर्फ कह दे उफ। अगर किसी ने आपसे कोई बात कह दी, हुक्म सादिर किया, आपने इतना कह दिया उफ, तो ये इसका ये मतलब है कि आप उस बात से राजी नहीं है। अगर इससे किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचती है, लेकिन कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़े उफ का इस्तेमाल करके बता दिया, ऐ बंदे मारना तो दरकिनार है, गालियां देना तो दरकिनार है, अरे उनसे उफ तक नहीं कर सकते। खुदा की कसम, जब उफ कहने की भी इजाजत नहीं है तो माँ बाप से बुलंद आवाज से कलाम करने की इजाजत कब हो सकती है? आपको मालूम होना चाहिए। एक साहबी रसूल है, बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मामला ये है सरकार, मैं आपकी बारगाह में अपने बाप की शिकायत लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे मेरे में आका ने इतना सुना, आपका चेहरा मुतअज्जिब हो गया, आप मुतअज्जिब हो गए। कहा रे नादान, तू बाप की शिकायत लेकर के आया है, तेरे अंदर इतनी जसारत हो गई कि तू लोगों से बाप की शिकायत करता है। पैगंबर फरमाते हैं बता कहना क्या चाहता है? अब वो नौजवान कहता है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मामला ये है कि मैं रोजाना कमाई करता हूँ और जितना कमा करके लाता हूँ मैं अपना कुर्ता या अपना जो है लिबास, अपना कपड़ा खूंटी पे टांग देता हूँ। जब मेरा बाप शाम मैं आता हूँ, अब मेरा बाप मेरे बगैर इजाजत के मेरी जेब से पैसा निकाल लेता है और जहाँ चाहता है खर्च करता है। या रसूल अल्लाह, मैं इतनी कमाई करता हूँ लेकिन मेरा बाप बगैर मेरी इजाजत से पैसे निकाल लेता है। ऐ गैरतमंद मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अरे नादैन तू किसकी शिकायत लेकर के आया है? अरे उस बाप की शिकायत लेकर के आया है जब तू चलना नहीं जानता था तो तेरा बाप उंगली पकड़ करके चलना सिखाता था। जब तुझे धूप लगती थी तेरा बाप तुझे साया दिया करता था। जब तुझे खाने की जरूरत होती थी तेरा बाप दिन भर धूप में चल कर तेरे खाने का इंतजाम किया करता था। अरे तू किसकी शिकायत लेकर के आया है? उसकी शिकायत लेकर के आया है जब तुझे किसी सवारी की जरूरत होती थी तेरा बाप तुझे कंधे पर बिठा करके और वो चला करता था। अल्लाह अकबर कबीरा, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ऐ नादान तू बाप की शिकायत लेकर के आया है, सुन मैं आज हुक्म देता हूँ, अरे तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है, उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे तेरे जेब से निकाले, जब चाहे तेरे माल को खर्च कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका फरमाते हैं तू उस बाप की शिकायत लेकर के आए हो, ऐ जवान जाओ, मैं आज से हुक्म देता हूँ तू जितना कमाएगा तेरे बाप को पूछने की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे तुझसे ले ले, इसलिए कि तू भी अपने बाप का है और तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है, उसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आज कितने नौजवान हैं, जरा अपने अंदर झांक करके देखो, चंद पैसे कमाने के बाद लोग बाप को आंखें दिखाने लगते हैं, चंद पैसे कमाने के बाद अपने बाप से कहते हैं तुमने मेरे लिए दुनिया में किया ही क्या है, तुमने दुनिया में मेरे लिए क्या ही क्या है। मैं कहता हूँ यार कितने नादान हो, अगर बाप चाहता तो तेरा गला भी दबा सकता था, बाप चाहता तो तुझे नदी नाले में फेंक भी सकता था, बाप चाहता तो तेरे बचपने में तुझे तेरा गला घोट कर मार भी सकता था, लेकिन ये बाप का एहसान है तू आज जवान खड़ा हुआ है, ये कम एहसान है जो तुझे पैरों पर खड़ा किया है। अरे जब तू बोल नहीं सकता था तो बाप तुतला तुतला कर तुझे बोलना सिखाता था। कसम खुदा की, मुस्तफा जाने रहमत की हदीसे पाक और कुरान मुकद्दस से साबित हो गया, बंदा दुनिया में अपने माँ बाप को कंधे पर बिठाकर एक हज नहीं 1000 हज भी करा दे तब भी माँ बाप के वो हक को अदा नहीं कर सकता।
सुनो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं माँ बाप का बड़ा मकाम है। अरे मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत जब 6 साल की उम्र में है, मकाम अबवा में जब आपकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल पुरमलाल हुआ था, विसाल हुआ था, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ के लाश के साथ लिपट करके रोना शुरू किया था। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोना शुरू किया था और माँ की अहमियत को बताया था। लोगों, दुनिया में सारे दोस्त मिल सकते हैं, सारी चीजें मिल सकती हैं, माल से दौलत से खेत खरीदा जा सकता है, दौलत की बुनियाद पर दोस्त मिल सकते हैं, दौलत की बुनियाद पर दुनिया में तमाम सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन माँ बाप अगर दुनिया में नहीं है तो उन्हें दौलत से खरीदा नहीं जा सकता है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। अभी बताया गया कारी सनाउर रहमान साहब ने कि लोग पीर साहब से दुआ कराने जाते हैं। मैं कहता हूँ बेशक पीर साहब से दुआ कराना चाहिए, लेकिन सबसे घर में जो तुम्हारे बड़े पीर हैं, यानी तुम्हारे माँ बाप हैं, जब उनकी खिदमत करोगे तो आपको खिदमत का सिला मिलेगा। अरे आप कौन होते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बहुत मर्तबा आपने सुना है। एक दिन हजरत मूसा अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, मैं दुनिया में अपना जन्नती साथी देखना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। अल्लाह ने फरमाया देखना चाहते हो? कहा हाँ, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ताला ने निशानदेही फरमाई, फला जगह चले जाओ, वहाँ एक गोश्त काटने वाला कसाई रहता है, तवज्जो से सुनना। अब वो हजरत मूसा गए और उस कसाई की दुकान पर बैठ गए और बैठने के बाद में वहीं दिन भर निहारते रहे। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन वो कसाई एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, वो कसाई एक वक्त भी नमाज नहीं पढ़ता है, कोई अल्लाह का जिक्र नहीं करता है और सारा दिन गोश्त बेचता रहता है, उल्टी सीधी बातें भी करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुकान बंद हुई तो कहा, भाई मैं आज आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मेहमान बनाओगे? वो कहता हाँ ठीक है, आज मेरे मेहमान बनिए। अब वो लेकर के अपने घर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कसाई पूछता है, ये बताइए हजरत, आप पहले खाना खाएंगे कि मेरे साथ खाना खाएंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते, मामला क्या है? मैं आपके साथ ही खाना खाना चाहता हूँ। वो कहता है, साहब अगर मेरे साथ खाना खाना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, मैं पहले उसे खाना खिलाऊंगा, उसके बाद में खाना खाऊंगा। तवज्जो से सुनिएगा, वो इतनी बूढ़ी लाजमा थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो शाम को पहुंचा, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में अपनी बूढ़ी माँ के पास पहुंचता है, उसका चेहरा धुलाता है, चेहरा धुलाने के बाद में फिर वो रोटी को तोड़ करके और शुरबे में डिबोता है, अपने मुंह में लेता है, मुंह में उसको चबा करके फिर अपनी माँ के मुंह में डालता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसकी माँ खाना खा चुकी होती है, फिर वो चलता है तो माँ कहती है, मेरे लाल चिराग बुझा दे। वाकया तफसील के साथ नहीं, शॉर्ट में बयान कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो चिराग को बुझा देता है, अब वो माँ है बिस्तर पर लेटे लेटे अपने आंचल को उठाती है और बारगाहे खुदाबंदी में अरीजा पेश करती है, ए परवरदिगार आलम, मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा का साथी बना दे। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा का हम नशी बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खा चुके तो उनको इस सवाल का जवाब मिल गया कि जन्नत में मेरा साथी ये होगा। अरे इसका कोई कमाल नहीं है, बल्कि इसकी माँ की दुआ का कमाल है। मुझे कह लेने दिया जाए, अगर तुम भी जन्नत में अल्लाह वालों के साथी बनना चाहते हो तो माँ के आंचल को पकड़कर उससे अपनी बख्शिश की दुआ कराओ, अपनी तिजारत की दुआ कराओ, इसलिए कि माँ की दुआ बेटे के हक में बाबे इजाबत से टकराती है और अभी दुआ खत्म भी नहीं होती, उससे पहले अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है।
लिहाजा दो पैगाम यहाँ से नश्र किया जा रहा है कि दुनिया में माँ बाप जिंदा हो तो उनकी खिदमत करते रहो, और अगर वो दुनिया से चले जाएं तो भी उनकी खिदमत करते रहो। मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। अब कहेंगे मौलाना साहब दुनिया में थे माँ बाप तो हम उनकी डॉक्टरी करवाते थे, उन्हें खाना पानी खिलाते थे, लेकिन अब कैसे किया जाए? तो सुनो, अब जब वो दुनिया में नहीं है तो एसाले सवाब करके और उनकी खिदमत करो, उनके साथ उसने सुलूक करो। जब भी दुआ करो, जुमा में दुआ करो, और असर में दुआ करो, जोहर में दुआ करो, फजर में दुआ करो, मगरिब और इशा में दुआ करो। हर दुआ में अपने माँ बाप को, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो दुनिया से फौत कर गए हो, उनके लिए दुआएं मगफिरत किया करो। अल्लाह इस अमल को कबूल फरमाएगा तो तुम्हें माँ बाप की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा मेरे अजीजों, मैं अपनी गुफ्तगू को वहीं एंड करता हूँ और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब तक माँ बाप रहें उनकी दुनिया में खिदमत करके जन्नत हासिल कर लो। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी वक्त मिला तो आइंदा कुछ और बयान किया जाएगा। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयान हुआ वो आगाज़ बाब था। आखिरी बात, कुर्बानी के अयाम चल रहे हैं, अपना जानवर सुन्नी से ज़िबा करवाइए। हिस्सा लेना है तो सुन्नी हिस्से में हिस्सा लीजिए, यानी जानवर जिसमें 7 हिस्से होते हैं उसमें 7 आदमी का सुन्नी होना जरूरी है, अच्छे होना जरूरी है। अगर कोई गोश्त खाने वाला शामिल हो जाए और आपको पता हो कि इसकी नियत सिर्फ गोश्त पर है तो उसकी कुर्बानी की वजह से सारे लोगों की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। लिहाजा अपनी कुर्बानियों को बचाइए। वहाबियों, देवबंदियों, कादियानियों, राफजियों से, शियाओं से अपनी कुर्बानियां बचाइए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए मसलके आला हजरत कायम व दायम रहिए। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत पाइंदाबाद। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।